चाणक्य नीति 5वां अध्याय। 5वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी ने इस श्लोक में अतिथि की महत्ता स्थापित की गई है। अतिथि सभी के लिए पूज्य एवं सत्कार योग्य हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के गुरु इष्ट देव अग्नि हैं और ब्राह्मण सभी वर्णों के गुरु अर्थात शिक्षक हैं, अतः पूजनीय हैं। नारियों का गुरु अथवा पथ प्रदर्शक उनका पति होता है। अतिथि सभी वर्गों एवं जातियों के स्त्री पुरुषों का गुरु अर्थात पूजनीय है। अभ्यागत अतिथि वह होता है जो गृहस्थ के घर में अचानक आता है और उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह तो अपने अतिथि का कल्याण ही चाहता है। इसलिए चाणक्य ने अभ्यागत को श्रेष्ठ व्यक्ति माना है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय के 4 तत्व होते हैं: त्याग की भावना, ऊंचा चरित्र, उत्तम गुण तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान। सोने के समान व्यक्तित्व की परख भी 4 प्रकार से होती है। वे बता रहे हैं कि सोने की जांच 4 प्रकार से की जाती है। उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया और कूटा पीटा भी जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के कुल अर्थात श्रेष्ठता की भी 4 प्रकार से जांच की जा सकती है। त्यागशील गुण और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से उसकी जानकारी होती है। मुसीबतों के भय से ना आने तक ही भयभीत रहना चाहिए। मुसीबत आने पर उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। वे कह रहे हैं कि व्यक्ति को तब तक संकट से डरना और घबराना चाहिए जब तक कि वह उसके सामने ना आ जाए। जब एक बार वह सामने आ जाए तो उसका बिना डरे डटकर उसका सामना किया जाना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। भय के सामने आ जाने पर शंकित होना अथवा घबराना समझदारी का काम नहीं है। जब संकट आ जाए तो उसे उस समय होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा ना सोचकर उस पर पहल करते हुए प्रहार करना चाहिए, अर्थात उसके निवारण के लिए शक्ति भर उपाय करना चाहिए। शक्ति भर संकटों को, दुखों, आपत्तियों का डटकर सामना करना ही मनुष्य की वीरता कहलाती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार बेर के पेड़ पर उगने वाले बेर के फूल और कांटे एक स्वभाव के नहीं होते, उसी प्रकार एक ही समय एक ही माँ के गर्भ से जन्मे बच्चे भी एक स्वभाव के नहीं होते। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक ही नक्षत्र अथवा समय में और एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न जुड़वा बच्चे भी समान स्वभाव के नहीं होते। उदाहरण के लिए बेर के पेड़ पर बेर के फल भी उत्पन्न होते हैं और कांटे भी उगते हैं, पर उन दोनों का स्वभाव अलग है। फल तो लोगों को स्वाद देते हैं और भूख को मिटाते हैं, लेकिन कांटे चुभन पैदा करने के बाद दुख देते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कभी किसी अधिकार के पीछे भागने की जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो किसी पद को पाने का इच्छुक नहीं है, किसी पदार्थ को पाने का इच्छुक नहीं है, वह वेशभूषा के प्रति भी कभी सावधान नहीं रहता। मूर्ख पुरुष प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता तथा स्पष्ट बोलने वाला कभी धोखेबाज, धूर्त और मक्कार नहीं होता। उनका कहने का अर्थ यह है कि देखा जाता है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही अधिकारों के प्राप्ति के प्रति सतर्क रहता है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति माया के पीछे भागता है वही उसके प्राप्ति के सपने भी देखता है और किसी को मिलने जाने पर अथवा किसी के अपने घर आने पर अपने कपड़ों पर ध्यान देता है और सजने संवरने पर ध्यान देता है। लेकिन जिसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे किसी की क्या परवाह, वह इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता। अकुशल व्यक्ति अपनी बात को मधुर ढंग से नहीं कह पाता तथा साफ साफ कहने की आदत वाला व्यक्ति अपने मन में कुछ छुपा कर नहीं रख पाता। वह सच कहने का आदी हो चुका है। कुछ स्वाभाविक क्रियाएं और विचार होते हैं, उनसे दूर नहीं रहा जा सकता। जिससे जो वंचित है वही वह दूसरों के पास देखता है तो उससे ईर्ष्या करता है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार की रीत है कि पंडितों से मूर्ख ईर्ष्या नफरत करते हैं। निर्धन बड़े बड़े धनियों से अकारण द्वेष करते हैं। जो निर्धन है वो है अमीरों से नफरत करता है। वैश्याएं तथा वैभाचारिणी स्त्रियां पतिव्रताओं से नफरत करती हैं तथा सौभाग्यवती स्त्रियों से विधवाएं द्वेष करती हैं। होना तो यह चाहिए कि पंडित मूर्खों की, धनी निर्धनों की,
कुल स्त्रियां वैश्याओं की और सौभाग्यवती स्त्रियां विधवाओं की उपेक्षा करें, लेकिन होता विपरीत है। वस्तुतः हीन भावनाग्रस्त व्यक्ति अपनी हीनता को छिपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करते हैं अथवा उनमें दोष तलाशते रहते हैं। यही इस संसार की रीति है और यही इसका रिवाज है। अगला श्लोक। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि आलस्य के कारण तथा अभ्यास के अभाव में प्राप्त विद्या भी नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम नहीं आता और ना लौटकर वापस ही आता है। थोड़ा बीज डालने से खेत फलता फूलता नहीं तथा सेनापति रहित सेना विजय नहीं हो पाती। उनका कहने का मतलब यह है कि आलसी व्यक्ति विद्या की रक्षा नहीं कर सकता। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन आवश्यकता के समय मिल ही नहीं पाता। खेत में थोड़ा बीज डालने से फसल भरपूर नहीं होती और सेनापति के बिना सेना रणनीति निर्धारित नहीं कर पाती। स्पष्ट है कि विद्या के लिए परिश्रम अपेक्षित है। धन वही है जो अपने अधिकार में हो, अपने पास हो। फसल तभी अच्छी होगी जब बीज उत्तम और पर्याप्त मात्रा में डाला जाएगा, और सेना तो तभी जीतेगी जिसका संचालन कुशल सेनापतियों के हाथ में होगा। अगला श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। सदाचार के संरक्षण से कुल का नाम उज्जवल होता है। गुणों के धारण करने से श्रेष्ठता की परिचय मिलता है तथा आँखों से क्रोध की जानकारी मिलती है। उनका कहने का मतलब यह है कि अभ्यास के अभाव में पड़ी हुई विद्या कष्टंत नहीं हो पाती। अभ्यास के बिना शिक्षित व्यक्ति में आत्मविश्वास की प्रवृत्ति नहीं आती। इसलिए तो एक स्थान पर कहा गया है कि अभ्यास के अभाव में विद्या विष रूप होती है। किसी भी कुल की प्रतिष्ठिता धन संपत्ति से नहीं होती, अपितु शील की श्रेष्ठता से होती है। यदि धनवान व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट है तो उसे समाज में कभी सम्मान नहीं मिल सकता। आर्य उपनाम रख देने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता। व्यक्ति की श्रेष्ठता का आधार उसके गुण से होता है। जिस मानव में उदात्त गुणों की जितनी अधिकता होगी वही व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ कहलाएगा। मनुष्य प्रयत्न करने पर भी अपने मन के भाव को छिपा नहीं सकता। मानव शरीर के अंगों में उत्पन्न विकार उसके मनोभाव को प्रकट कर ही देती है। इसी आधार पर आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि किसी अप्रिय एवं अवांछनीय व्यक्ति का सामना होने पर मनुष्य के मन का रोष आक्रोश उसके नेत्रों की विकृति से प्रकट हो ही जाता है। अतः विद्या की रक्षा के अभ्यास और कुल के गौरव की रक्षा के लिए शील की रक्षा अपेक्षित है। गुणों से व्यक्ति की स्थिति का और नेत्रों से व्यक्ति के मनोभाव का परिचय मिलता है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धर्म की रक्षा धन के द्वारा, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास के द्वारा, राजनीति की रक्षा कोमल और दयापूर्ण व्यवहार के द्वारा तथा घर गृहस्थी की रक्षा कुलीन स्त्री के द्वारा होती है। यह एक सर्वजन विदित सत्य है कि सभी धर्म कर्म धन से ही संपन्न होते हैं। यज्ञ योगादि मंदिर अतिथिशाला कूप वापी तथा अन्याय समाजोपयोगी एवं सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तीर्थ यात्रा और व्रतानुष्ठान आदि सभी धर्म कार्यों के लिए धन की उपेक्षा तो रहती है। बिना धन के तो जीवन यात्रा भी नहीं चल पाती। धर्मानुष्ठान का तो फिर कहना ही क्या होगा। योग का अर्थ कर्म विज्ञान में कौशल है। यदि कोई विद्वान व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं, लोग जीवन के निर्वाह में योग नहीं और उसकी विद्या भी उपहास का विषय बन जाती है। कुशलता से विद्या के गौरव की रक्षा होती है। प्रजा राजा और अपने पिता रक्षक एवं परमेश्वर के रूप में मानती है और उससे हमेशा अपने प्रति उदारता एवं क्षमाशीलता की उपेक्षा रखती है। जब प्रजा सरकारी अधिकारियों के अन्याय के विरुद्ध राजा से गुहार करती है तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का दोष होने पर भी वह पिता के समान उदार दृष्टिकोण अपनाए। इसी में उसकी गरिमा का महिमा है। जब तक नारी अपने सतीत्व पर अचल अटल रहती है तब तक किसी पर पुरुष का उसकी ओर आंख उठाने का साहस नहीं होता, और यदि स्त्री पथ भ्रष्ट हो जाती है तो सारे परिवार की प्रतिष्ठिता मिट्टी में मिल जाती है। स्पष्ट है, धर्म पालन के लिए धन की सेवा, विद्या के लिए गौरव की सेवा और रक्षा के लिए कार्यकुशलता की, राजा के लिए लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए कोमल व्यवहार की तथा परिवार के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए स्त्री की सचित्रता अनिवार्य होती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि वेदों के तत्व ज्ञान को शास्त्रों के विधान
और सदाचार को तथा संतों के उत्तम चरित्र को मिथ्या कहकर कलंकित करने वाले लोग परलोक में भी भारी कष्ट उठाते हैं। उनका कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वेदों के ज्ञान को नकारता हो, शास्त्रों को नकारता हो और संतों के उत्तम चरित्र पे मिथ्या कहकर कलंकित करता हो, ऐसा व्यक्ति हर जगह कष्ट उठाता है, हर जगह। अगला श्लोक। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दान से दरिद्रता का, सदाचार से दुर्गति का, उत्तम बुद्धि से अज्ञान का तथा सद्भावना से भय का नाश होता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि संपन्न व्यक्ति द्वारा किए गए दान की अपेक्षा अभावग्रस्त व्यक्ति द्वारा स्वयं अभाव को झेलते हुए दूसरों के लिए सुख के लिए दान करना अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों को दूर करने में लगा रहता है, उसका त्याग वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे उदार दरिद्र के प्रति भगवान सहज ही दरिद्र होकर उसका दरिद्रता यथाशीघ्र दूर कर देते हैं। सदाचार की परीक्षा भी संकट में ही होती है। संकट के उपस्थित होने पर अपने सदाचार की सुरक्षा में तत्पर व्यक्ति को दूसरों के दृष्टि में निश्चिंत रूप से ही बहुत ऊंचा उठ जाता है। उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। लोग उसका विशेष सम्मान करने लगते हैं और उसे इष्ट मित्रों का सहयोग सुलभ हो जाता है। इससे उसका संकट बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह पाता। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी एक साथ नहीं रह पाते। यदि बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानी पुरुषों जैसा आचरण करता है तो कोई उसे बुद्धिमान नहीं कहता। कहने का मतलब यह है कि उत्तम बुद्धि का काम ही अज्ञान का विनाश करना है। यदि अज्ञान का विनाश नहीं होता हो तो बुद्धि की सात्विकता संदेह की वस्तु बन जाती है। किसी भी प्राणी से भय की आशंका का मूल कारण अविश्वास और संदेह ही होता है। यदि एक दूसरों के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाए तो भय के लिए कोई स्थान ही नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ सिंह आदि हिंसक प्राणी भी सद्भाव दिखाए जाने पर स्वाभिभक्त सेवक के रूप में व्यवहार करते देखे जाते हैं। स्पष्ट है कि भय का मूल कारण दुर्भावना है और दुर्भावना को हटाकर ही भय को दूर किया जा सकता है। अगला श्लोक। काम के समान कोई रोग, मोह के समान कोई शत्रु और क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं तथा ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि इस संसार में काम वासना के समान कोई भयंकर रोग नहीं है। काम एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के शरीर को खोखला करके उसे सर्वथा शक्तिहीन बना देता है। मोह, अंधा लगाव जैसा जगत में कोई दूसरा भयंकर और अजय शत्रु नहीं है। क्रोध जैसी दूसरी कोई आग नहीं है जो मनुष्य को निरंतर जलाती और नष्ट करती रहती है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। काम वासना एक भयंकर रोग है। मोह ऐसा शत्रु है जिसे जीतना मुश्किल है। क्रोध शरीर को जलाने वाली आग है और ज्ञान ही चरम की सुख की अनुभूति है। अगला श्लोक। मनुष्य को जन्म, मृत्यु, शुभ अशुभ, कष्ट और मोक्ष अकेले ही भोगना होता है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है तथा अकेला ही मरता है। उसके द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति, भाई बंधु, यह सब यहीं रह जाते हैं। इस संसार में ना कोई किसी के साथ आता है और ना कोई किसी के साथ जाता है। भला बुरा सब कुछ व्यक्ति को अपने आप भुगतना पड़ता है। इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता। संसार में मनुष्य पूर्व जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुरूप अकेला ही फल पाता है। उसमें कोई भागीदारी नहीं बनता। सुख दुख में सहानुभूति रखना अथवा साथ देना और उनको भुगतना दोनों अलग अलग बातें हैं। परिवार के जो व्यक्ति सदस्य अथवा मित्र उसके साथ असुविधाएं अथवा कष्ट उठाते हैं, यह भी उनके कर्मफल के अनुरूप ही होता है। इस प्रकार व्यक्ति निकृष्ट कर्मों के फलस्वरूप जिस अधोगति को प्राप्त होता है, उसे भी अकेला ही भुगतता है। इसके विपरीत यदि अच्छे कर्मों के लिए उसे मोक्ष प्राप्त होता है तो उसमें भी कोई उसके साथ नहीं जाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन संपत्ति तथा सांसारिक माया मोह में पड़ने की क्या आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह निर्विकार भाव से सांसारिक संबंधों को देखे। जीवन का कल्याण इसी में है। अगला श्लोक। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग, सूरवीर के लिए जीवन, जितेंद्रिय के लिए स्त्री और निर्लोभी के लिए संसार
तिनके के समान है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस आदमी को ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग भी तुच्छ है, क्योंकि वह स्वर्ग के सुख के बारे में सब कुछ जानता है, वह उससे परिचित होता है, अतः वह उनमें आसक्त नहीं होता। सूरवीर व्यक्ति के लिए जीवन का कोई मोह नहीं होता, क्योंकि यदि वह जीवन में मोह रखेगा तो उसके लिए युद्ध करना असंभव हो जाएगा। वे हमेशा अपनी जान को हथेली पर रखे रहते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों को वश में रखने वाले व्यक्ति के लिए नारी का कोई महत्व नहीं, उसका सौंदर्य मांस के एक लोथड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए संसार के भरपूर सुंदर खजाने तथा अन्य वस्तुएं तिनके के समान तुच्छ होती हैं। ये पदार्थ उसे आकर्षित नहीं कर पाती। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों का सच्चा मित्र उनकी विद्या होती है। अपने घर में रहने वाले के लिए उसका सच्चा मित्र उसकी पतिव्रता स्त्री है। रुग्ण व्यक्ति के लिए मित्र औषधि होती है और मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और जीवन में किए गए सत्कर्म होते हैं। उनका कहने का अर्थ यह है कि विदेश में जहाँ व्यक्ति का कोई जानने वाला नहीं होता, वहाँ विद्या ही, उसका ज्ञान ही उसका एक परम मित्र होता है, जो उसे तनाव से मुक्ति दिलाता है। और विद्या के अलावा उसका दूसरा मित्र वहाँ कोई नहीं होता। और परिवार में जहाँ अनेक कलह और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक बार धन के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, वहाँ पति परायणी स्त्री ही पति की सबसे अच्छी मित्र होती है। बीमार व्यक्ति की सबसे अच्छा दोस्त उसकी औषधि, उसकी दवाइयाँ होती है, क्योंकि दवाइयों से उसकी मुक्ति होती है। दवाइयाँ वह सबसे ज़्यादा सेवन करता है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा की जरूरत सूखे मैदानों में होती है, भोजन की आवश्यकता भूखे व्यक्ति के लिए होती है, दान की आवश्यकता गरीबों के लिए होती है और दीपक की आवश्यकता रात के लिए, अंधकार के लिए होती है। वे कह रहे हैं इस श्लोक में कि समुद्र में बादलों का बरसना बेकार है। जिसका पेट भरा हुआ हो ऐसे आदमी को भोजन कराना बेकार है, और धनी व्यक्तियों को दान देना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाना। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि बादलों में बरसते हुए जल के समान कोई अन्य स्वच्छ पानी नहीं होता, आत्म बल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, आँखों के ज्योति के समान कोई दूसरा उत्कृष्ट प्रकाश नहीं होता, तथा अन्न के समान दूसरा कोई भोज्य पदार्थ रुचिकार नहीं हो सकता। उनका कहने का अर्थ यह है कि बादलों के जल को सर्वाधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। मनुष्य में यदि आत्मबल है तो वह बाहर की शक्तियाँ भी उसका साथ देती हैं। इसी प्रकार यदि नेत्रों में ज्योति है तो हम बाहर का प्रकाश भी देखते हैं, और यदि अन्न हो तो अन्य किसी वस्तु से हमारी भूख नहीं मिट सकती। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का इस श्लोक में भाव यह है कि इस संसार में सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार के अभाव से पीड़ित हैं। जो कुछ उन्हें प्राप्त है वे उसको महत्व न देकर सदा अप्राप्त वस्तु की ही कामना करते रहते हैं। वे कह रहे हैं कि इस संसार में यह एक सरल साधारण सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसे ही प्राप्त करना चाहता है, उसी को अधिक महत्व देता है। उदाहरण के लिए धनहीन व्यक्ति सबसे अधिक महत्व धन को देता है, वह उसकी प्राप्ति के लिए सदैव व्याकुल रहता है। पशुओं के लिए सबसे बड़ा अभाव वाणी है, वे उसे पाने की लालसा रखते हैं। मनुष्य इस लोक की अपेक्षा स्वर्ग के सुखों की कामना करता है, और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने इस श्लोक में सत्य के महत्व को प्रकट किया है। उनका कहना है कि पृथ्वी सत्य के बल पर ही स्थिर है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य में ताप है, तेज है। सत्य की शक्ति से ही दिन और रात वायु चलती है। इस प्रकार सारी सृष्टि सत्य पर ही टिकी हुई है। उनका कहने का अर्थ यह है कि सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्मा से लिया गया है। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान और अनंत ब्रह्मा का पर्याप्त सत्य है। चाणक्य ने यहाँ प्रभु की महिमा का वर्णन किया है, अर्थात प्रभु की कृपा से ही पृथ्वी स्थिर है, उसी की कृपा से सूर्य में ताप है, उसी की कृपा का फल है कि वायु में वेग है।
वही इस संसार का उत्पादक है, उसका ख्याल रखने वाला है और उसको बचा के चलाने वाला है। वही इस संसार को चलाने वाला है और बनाने वाला है। संपूर्ण जगत उसी के बल पर स्थिर है, वही संसार को धारण किए हुए है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस चराचर जगत में लक्ष्मी, प्राण, यौवन तथा जीवन सभी कुछ नाशवान है, केवल एक धर्म ही निश्चल है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार में लक्ष्मी अस्थिर है, प्राण अनित्य है, जीवन भी सदा रहने वाला नहीं, घर परिवार भी नष्ट हो जाने वाला है, सब पदार्थ अनित्य और नश्वर है, केवल धर्म ही सत्य और शाश्वत है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि नश्वर जगत की अनित्य वस्तुओं में आसक्ति छोड़कर नित्य रहने वाले धर्म का ही सेवन करे। सभी जानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। फिर भी मनुष्य शाश्वत सत्य अर्थात धर्म की तरफ ध्यान न देकर नश्वर वस्तुओं को ही चाहता है। उनका कहना है कि ये सब खत्म हो जाने वाला है और मनुष्य केवल खत्म हो जाने वाली चीज़ों की ही चाहना रखता है। वह कभी उस चीज़ की चाहना नहीं रखता जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौवा, चौपायों में सियार, नारियों में मालिन चालाक होती हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य में नाई, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन को धूर्त माना गया है। ये चारों अकारण ही दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं एक दूसरे को और परेशानियों में डालते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने उपरोक्त श्लोक में जन्म देने वाले पिता के अतिरिक्त 4 अन्य पिता भी बताए हैं, जो कि ये हैं उपनयन, गुरु, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला। उक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जन्म देने वाला पिता व उपनयन संस्कार कराने वाला गुरु और जो विद्या देने वाला करता है अर्थात विद्यादाता गुरु, अन्न देने वाला और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री और उसी प्रकार मित्र की पत्नी, पत्नी की माता तथा अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। आचार्य चाणक्य जी ने उपरोक्त श्लोक में अपनी माता के अतिरिक्त 4 अन्य माताएं और बताई हैं, जो ये हैं राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, पत्नी की माता यानी कि सास, मित्र की पत्नी। इन 5 के साथ माता के समान आचरण करना चाहिए। 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।